एक घने जंगल के भीतर गांव से दूर एक पुराना हवेली था जिसके बारे में लोगों ने कहा कि यह भूतिया है। गांव के बुजुर्गों का दावा था कि कोई भी वहां कभी नहीं रह सकता क्योंकि यह शापित था। वर्षों पहले एक धनी जमींदार वहां रहा था, लेकिन केवल एक रहस्यमय अंत का सामना करना पड़ा। तब से जो कोई भी हवेली में रहने की हिम्मत करता था, वह या तो बिना किसी निशान के गायब हो जाता था या गांव लौट जाता था, पागल हो जाता था। गांव वालों ने दूर रहना सीख लिया था और धीरे धीरे हवेली खंडहर में बदल गई थी। लेकिन युवा गांव वालों का एक समूह इन कहानियों से अनभिज्ञ हवेली में रात बिताने का फैसला किया ताकि अफवाहों को गलत साबित किया जा सके। चार दोस्तों राज, मोहित, नेहा और सिमी ने एक शाम जंगल की ओर प्रस्थान किया। हवेली दूर से दिखाई दे रही थी। इसकी टूटी हुई खिड़कियां, ढीले पत्थर और उगाए छत इसकी उम्र और उपेक्षा की गवाही दे रहे थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक उनके ऊपर एक ठंडक छा गई और नेहा हिचकिचा गई। लेकिन राज, समूह में सबसे बहादुर, ने जोर देकर कहा कि वे अंदर जाएं। भारी क्रेकिंग दरवाजा खोलते हुए वे हवेली में प्रवेश कर गए। अंदर का हिस्सा अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर कोबरे लटक रहे थे और हर चीज पर धूल की एक मोटी परत थी। हवा में एक भारी मौन छा गया था जो कभी कभी फर्श के तख्तों के क्रेक से ही टूटता था। मोहित कांप गया, ये स्वीकार करते हुए कि जगह डरावनी थी। राज ने मूड को हल्का करने की कोशिश की, अपने डर को कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने पुराने टूटे हुए फर्नीचर से भरा एक बड़ा हॉल पाया। अपने मशालों को जलाते हुए वे तलाशने लगे। अचानक सिमी ने एक कोने में एक पुरानी पेंटिंग देखी जिसमें चमकती हुई लाल आंखों वाला एक आदमी चित्रित था। डरा हुआ उसने पूछा कि यह कौन था। नेहा ने सुझाव दिया कि यह पूर्व जमींदार हो सकता है जिसकी आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वह जगह को परेशान करती है। जैसे ही नेहा ने बोला, दरवाजे जोर से बंद हो गए और हवा का एक झोंका कमरे से गुजरा। खिड़कियां हिंसक रूप से खड़क गईं और तापमान गिर गया। सिमी भयभीत थी और उन्हें जाने का आग्रह किया। इससे पहले कि वे ऐसा कर सके, उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। उन सभी को डर सवार हो गया। राज ने सुझाव दिया कि वे दूसरा कमरा आजमाएं, लेकिन उनके पीछे का दरवाजा अब बंद था। वे फंस गए थे। दीवारें धड़कने लगी और नेहा चिल्लाई कि वहां कुछ है। मोहित ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये लोहे जितना ही मजबूत था। अचानक पेंटिंग से एक खून जमा देने वाली चीख निकली और आदमी की आंखें और भी चमक उठी। पेंटिंग में आकृति निकलने लगी। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उसकी बाहें फैल गईं। कमरा भर गया। आप यहां क्या कर रहे हैं? एक गहरी गूंजती आवाज गूंजी। सिमी और नेहा डर से रोने लगे। राज बहादुर बने रहने की कोशिश कर रहा था, अपने आतंक को नहीं छिपा सका। आकृति करीब आए। आपने मेरी शांति भंग की है, आप कभी नहीं जा सकते। उसकी आवाज तेज और अधिक खतरनाक हो गई। मोहित ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक चाबी थी। उसने इसकी ओर इशारा किया और राज ने उसे पकड़ लिया। दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। चाबी घूमी और दरवाजा हवा के एक हिंसक झोंके के साथ खुल गया। चार दोस्त जितनी जल्दी हो सके हवेली से भाग गए। उनके दिल धड़क रहे थे और वे हौंफ रहे थे। जब वे सुरक्षित दूरी पर थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे अभी भी क्रेकिंग कर रहे थे और खिड़कियों से एक भयानक चमक निकल रही थी। उन्हें पता चला कि हवेली वास्तव में शापित थी और कुछ बुराई छिपी थी। उस रात उन्होंने हवेली में कभी नहीं लौटने की कसम खाई और गांव वालों को दूर रहने की चेतावनी दी। हवेली उनके भयावह अनुभव की एक भयावह याददाश्त के रूप में खड़ी थी, एक ऐसा स्थान जो रहस्य और भय में डूबा हुआ था। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.